खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं ईस्टर और गुड फ्राइडे के तल्लक से इस खसूसी महफ़िल के लिए जो आईसीसी ने हमारे लिए सजाई है, ताकि हम शेर की ज़बान में प्रभु यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें और उसकी वडियाई, उसकी महिमा कर सकें और उसका पैगाम जो सुलह का पैगाम है, उसका पैगाम जो नजात का पैगाम है, मुक्ति का पैगाम है, वो दुनिया तक पहुंचा सकें। हम ये यकीन रखते हैं कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पाएंगे। आप इन अशार के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को और ज़्यादा सेहत के साथ जान पाएंगे। और ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आईसीसी जो है ये हर दो तरीके से, चाहे वो रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे दूसरा मीडिया है या इज्तमात हैं, उनके वसीला से हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को लाने का सबब बनते हैं, कोशिश करते हैं, इज्तमात करते हैं। और इसी सिलसिले में आज ये शेरी नशिस्त जो है हमारे लिए रखी गई है। स्टूडियो में मौजूद मेहमानों का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं जनाब फराज साहब, कामरान फराज कवेंट्री से उनका ताल्लुक़ है। उसके बाद हमारे बर्मिंघम के बहुत नामवर शायर जनाब विलियम सागर साहब मौजूद हैं और हमारे दरमियान बुज़ुर्ग आत्मा राम जी मौजूद हैं। मैं इनसे पहले भी बात कर रहा था कि बुज़ुर्गों की मौजूदगी हमारे लिए हमेशा बरकत का बायस बनती है और आपके होने से हमें हौसला मिलता है, हमें रहनुमाई मिलती है। और बहनों और भाइयों, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। खुदा का कलाम हमें कहते हैं कि अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, अपने बुज़ुर्गों का एहतराम करो, उनकी बातों को मानो, उनके दी हुई शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। और तशरीफ़ फरमा होते हैं जनाब पास्टर प्रेम जी। पास्टर प्रेम जी, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हमेशा किसी न किसी तरीके से, आप भाई हैं, बड़े भाई हैं और आपकी मौजूदगी मेरे लिए हमेशा बरकत का बायस बनती है। आप वो वाले भाई नहीं है जिसको जो कहते हैं कि फौजी भाई ने भेजा है ये काम कर दो, समझ गया। लेकिन ये है कि आपकी मोहब्बत है, प्रभु की कृपा है। हाँ जी, प्रभु की मेहरबानी है। और शेर शायरी की इस नशिस्त में सबसे पहले मैं आपको दावत देना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे दोहे खुद भी लिखते हैं, दूसरों के लिखे हुए दोहे भी पढ़ते हैं, तो आज ज़रूर कुछ दोहे हमें और हमारे नाज़रीन के लिए सुनाए। एक बार फिर मैं कहांगा यीशु मसीह दे नाम की तारीफ और वडियाई होवे। मैं सब कलीसियावां नूं, खास तौर पर सुनने वालियां नूं, देखने वालियां नूं ये जरूर कहांगा कि अगर तुसी कुछ लिखते हो तो यीशु मसीह की तारीफ दे विच दो लफ्ज़ अपने दिल तो लिखिए, तो हमें बहुत बरकत मिलेगी। तो लइए कविता, गज़ल और शायरी जो है थोड़े ख्याल नूं कलमबंद करना ताकि दूसरे लोग आसानी नाल समझ सकन। ब्रदर जी, मैं दोहे जो लिखे जाते ने, यानी कि दो लाइनां दे विच विचार नूं पेश करना, दोहा पंजाबी दा, जिस तरह गज़ल कविता ने और रबाई आ, चपाई आ, इस तरह ये भी जो मसीही लोग सन पहला ईजी इन्हां नूं याद रखण दे लई इस तरह ये लिखिया जांदा कलाम सी ताकि लोग आसानी नाल इनू याद रख सकन। तो मैं पादरी राही जी का दोहे लिखिया हुआ दा बहुत ही मशकूर हाँ, बहुत ही धन्यवाद करदा हाँ, बहुत उन्हां दा फैन हाँ। मैं उन्हां दा एक दोहा पढ़ के फिर मैं अपना लिखिया है दोहा थोड़े सामने पेश करदा। उम्मीद है तुहानूं पसंद आएगा। पास्टर हाकम राही जी के, हाकम राही जी दा आ, उन्हां दी ए जो दोहियां दी किताब है वो जीवन का सार दोहे आ जी। दोहे दो लाइनां दे विच विचार नूं पेश करना, ते मैं चाहांगा कि तुसी भी इस नूं बहुत ईजी आ अशोक साहब जी, ये ईजी है लिखना। और ख़ास तौर पर मैं अपने भाई अलियास जी नूं कहांगा कि वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छे शायर ने अपने च, पर ये जो दोहे लिखने इन्हां नूं भी प्रमोट किया जाता। मैं कहना सब तो पहला है प्रभु दा यीशु नाम महान है, यीशु नाम महान है, आला उसका शान, यीशु नाम महान है, आला उसकी शान, माफ़ी वो ही बख्शदा दिल से उसको मान। फिर राही साहब दा ईश्वर नाम महान है, ईश्वर नाम प्रेम है, प्रेम को उत्तम जान, हे मूर्ख बिन प्रेम के निस्बल दीन ईमान। फिर है सेवा नाम महान है, आईसीसी बहुत सेवा कर दी, इन्हां दे नां कर दिंदे दोहा, दोहा करदे हां
ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਜਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ। ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਜਾਨ। ਜੋ ਜਨ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸੋ ਜਨ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਮ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਅਗਨੀ ਜਾਨ। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਹਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਵ ਵਨ ਅਨਦਰ। नफरत नाम विनाश है, नफरत अग्नि जान, इस नफरत की आग ने झुलस दिए इंसान। फिर है प्रेम बड़ा बलवान है, प्रेम बड़ा मनमीत, मिटकर भी संसार में प्रेम की होती जीत। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਨ ਧੋਈਏ 100 ਬਾਰ ਜੇ। सुनिए जी, तन धोइए 100 बार जे, मन का मैल न जाए, मन की तौबा जो करे सो निर्मल हो जाए। मन की तौबा यानी जो है, एक में होर लिखा है किस्सा नबी अजूब दा, किस्सा नबी अजूब दा ईमानदारों की शान। किस्सा नबी अजूब का ईमानदारों की शान। यीशु नाम महान है, उसको उत्तम जान। क्योंकि अयूब नबी ने भी कहा कि वो नबूवत की थी कि वो आएगा, इस धरती ते खड़ा होएगा और साढ़े वास्ते वो आए और सलीब दे उत्ते उन्होंने साढ़े वास्ते जान दे के, कफारा दे के सानू अपने नाल मिला लिया। ते सानू उहदे विच इस दुनिया दी अकल पर होता तू हैरान, जिंदों को दे गालियां, मुर्दों के जाने पाल। इस तरह ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਰਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ टाइम देने का। वेलकम, थैंक यू वेरी मच पास्टर प्रेम जी, आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्रमोशन करने के लिए कि हम जो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम की वडियाई के लिए शायरी करते हैं तो खुदा भी हमें बरकत देता है, और फिर हम शायरी की रवायत को ज़िंदा रखते हैं। मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में ख़ुसूसी तौर पे जो उर्दू अदब है उसमें हर शायर ने सलीब को और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात को हमेशा एक कुर्बानी और गुनाह की माफ़ी या माफ़ी और प्यार के और निजात और शिफा के तल्लुक़ से बयान किया है। हर उर्दू अदब का हर बड़ा शायर, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, आप उसकी शायरी उठा के देखें, आपको उसमें खुदावंद यीशु मसीह के तालीम की झलक कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आएगी। जैसे एक शेर अर्ज़ करके बुज़ुर्ग आत्मा जी, आप राम जी, आपको दावत दूंगा कि किसी बहुत बड़े शायर का कहना है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे। थैंक यू। यस मसीह तेरा शुक्र जी। जान सीधी मर ख्याल से फिर लिखी गजरा ये है, लिख दिया, बार आसियां हटाना बहुत ज़रूरी है जी, दाग दिल के मिटाना बहुत ज़रूरी है। बार आसे हटाना बहुत ज़रूरी है जी, दाग दिल के मिटाना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल से घटाने की खातर वो सब का उठाना बहुत ज़रूरी है। अपने दिल से घटाने की खातर वो सब का उठाना बहुत ज़रूरी है जी। पानी से गुजरने से पहले बात बिगड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत पानी से गुजरने से पहले बात बिगड़ी बनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे देनी पड़े बहुत कीमत, बाई रूठे मनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे देनी पड़े बहुत कीमत, बाई रूठे मनाना बहुत ज़रूरी है। चाहे दिल हो या उजड़ी बस्ती हो, फिर से उसको बसाना बहुत ज़रूरी है। चाहे दिल हो या उजड़ी बस्ती हो, फिर से उसको बसाना बहुत ज़रूरी है। तेरा कूचा जो लहद की गोद, कोई अपना ठिकाना बहुत ज़रूरी है। तेरा कूचा हो या लहद की गोद, कोई अपना ठिकाना बहुत ज़रूरी है। बात कहने से पेश से सोचो, बात करके निभाना बहुत ज़रूरी है। बात करने से पेश से सोचो, बात करके निभाना बहुत ज़रूरी है। गैर को दोस्त अगर बनाना हो,
ہاتھ پہلے بڑھانا بہت ضروری ہے. غیر کو دوست اگر بنانا ہو ہاتھ پہلے بڑھانا بہت ضروری ہے. سب کی خدمت خدا کی خدمت ہے. ہاں سب کا بٹانا بہت ضروری ہے. سب کی خدمت خدا کی خدمت ہے. ہاں سب کا بٹانا بہت ضروری ہے. جو راہ سے بھٹک جائیں ساتھ ان کو ملانا بہت ضروری ہے. جو راہ سے بھٹک جائیں ساتھ ان کو ملانا بہت ضروری ہے. محبت کا نام قربانی جان کی بازی لگانا بہت ضروری ہے. محبت کی نام قربانی جان کی بازی لگانا بہت ضروری ہے. جان اپنی نہیں پرائی ہے بعض یہ بھول جانا بہت ضروری ہے. جان اپنی نہیں پرائی ہے بعض یہ بھول جانا بہت ضروری ہے. جان دکھوں میں ڈال کر خیال ڈوبتے کو بچانا بہت ضروری ہے. جان دکھوں میں ڈال کر خیال ڈوبتے کو بچانا بہت ضروری ہے. بار آسنا بہت ضروری ہے. دار دل کے بٹانا بہت ضروری ہے. بہت خوبصورت آتما رام جی. آپ ہمیشہ شاعری کے پروگراموں میں دلچسپی لیتے ہیں, کشت کر کے تشریف فرما ہوتے ہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور دعوت کلام دینا چاہتا ہوں محترم ولیم ساگر صاحب کو. بہت مہربانی جناب پادری صاحب آپ کی دوبارہ وقت دینے کا. تو لیجیے سنیے, زیادہ ٹائم نہ لیتا ہوا شروع کروں گا. ہاں جی ارشاد فرمائیں. مطلع عرض ہے جی ارشاد. خداوندہ مجھے بھی اب تو جام زندگی دے دے. خداوندہ مجھے بھی اب تو جام زندگی دے دے. پلا کر اپنے ہاتھوں سے پیام زندگی دے دے. واہ جی واہ کیا بات. مجھے بھی آسرا دے دے سہارا سب کو دیتا ہے. مجھے بھی آسرا دے دے سہارا سب کو دیتا ہے. میں بھٹکوں در بدر کب تک مقام زندگی دے دے. تو شعر عرض ہے جناب. جی ارشاد. تیری شمع محبت عمر بھر دل میں رہے روشن. تیری شمع محبت عمر بھر دل میں رہے روشن. جو فخر زندگانی ہو وہ شام زندگی دے دے. جو فخر زندگانی ہو وہ شام زندگی دے دے. تو شعر عرض ہے. جی ارشاد. کرم مشہور ہے تیرا تو مردوں کو جلاتا ہے. کرم مشہور ہے تیرا تو مردوں کو جلاتا ہے. حیات نو مجھے بھی تو بنا میں زندگی دے دے. حیات نو مجھے بھی تو بنا میں زندگی دے دے. پادری صاحب شعر عرض ہے. گلیلی میں پہ میں قرباں اے میرے ساقی دوراں. گلیلی میں پہ میں قرباں اے میرے ساقی دوراں. سنبھل جاؤں جسے پی کر وہ جام زندگی کیا بات ہے. سنبھل جاؤں گلیلی میں پہ میں قرباں اے میرے ساقی دوراں. سنبھل جاؤں جسے پی کر وہ جام زندگی دے دے. تو شعر عرض ہے. صدا آئے گی جب آمد کی تیرے اے میرے مالک. صدا آئے گی جب آمد کی تیرے اے میرے مالک. تو گھبرا جائے نہ دنیا تو گھبرا جائے نہ دنیا کلام زندگی دے دے. تو مقطع عرض ہے پادری صاحب. کیمرون صاحب مقطع عرض ہے. تیری محفل میں جو آیا نوازا ہے اسے تو نے. تیری محفل میں جو آیا نوازا ہے اسے تو نے. چلا آیا ہے ساگر بھی چلا آیا ہے ساگر بھی انعام زندگی. چلا آیا ہے ساگر بھی انعام زندگی دے دے. خداوندہ مجھے بھی اب تو جام زندگی دے دے. پلا کے اپنے ہاتھوں سے پیام زندگی دے دے. بہت خوبصورت. آپ اگر میں گستاخی نہیں کر رہا تو آپ اپنا جو مقطع ہے وہ دوبارہ پڑھ دیں پلیز. ضرور ضرور. تیری محفل میں جو آیا نوازا ہے اسے تو نے. چلا آیا ہے ساگر بھی انعام زندگی دے دے. بہت اللہ. واہ بہت خوبصورت کلام آپ کا
विलियम सागर साहब, बहुत मेहरबानी। और आपकी ये बड़ी बहादुरी है कि आप सर्दी में चले आए हैं और बहुत ख़राब मौसम में भी आप तशरीफ़ फरमा हुए और हौसला अफजाई किया आपने। बहुत मेहरबानी जी। मोहतरम दोस्त कामरान फराज साहब, आपको दावत कलाम देना चाहता हूँ। शुक्रिया जनाब यूलुफ साहब। कलाम में जैसे अभी आपने पढ़ा कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। जी। अर्ज़ करूँगा कि इब्ने खुदा इंसान बना, इब्ने खुदा इंसान बना, इब्ने खुदा इंसान बना, मोहब्बत की दास्तां बना, वाह मोहब्बत की दास्तां, मोहब्बत की दास्तां बना, कुर्बान होकर मेरे लिए, कुर्बान होकर मेरे लिए, कुर्बान होकर मेरे लिए जिंदगी का सामान बना। बहुत अच्छा। इब्ने खुदा इंसान बना, मोहब्बत की दास्तां बना। मतलब अर्ज करूंगा जी इरशाद कि मसलूब मसीह नासरी को कर दिया गया, मसलूब मसीह नासरी को कर दिया गया, मसलूब मसीह नासरी को कर दिया गया, जिंदगी को आशना कर दिया गया। बहुत अच्छा। अरे क्या बात है। जिंदगी को आशना कर दिया गया और दिल के दामन में अमन बरपा हुआ, दिल के दामन में अमन बरपा हुआ, खून दरिया दरिया कर दिया गया। बहुत अच्छा। वो कोहे कलवरी से खून बहता हुआ जी जारी है, आए जो भी उसमें और हमेशा की जिंदगी पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली। सूखे जीवन में फिर सब्जा आया, सूखे जीवन में फिर सब्जा आया, मौसमों को नया कर दिया गया। बहुत अच्छा। मौसमों को नया कर दिया गया और खूने मसीहा चश्माए अक्सीर बन गया, सारे रोगों का इलाज बन गया। वाह। खूने मसीहा चश्माए अक्सीर बन गया, जख्मे इंसान उजला कर दिया गया। वाह जी वाह। जख्मे इंसान उजला कर दिया गया और हयाते जाविदा बांट दी मसीहा ने, हयाते जाविदा बांट दी मसीहा ने, हमेशा की जिंदगी उसने बांट दी है। हयाते जाविदा बांट दी मसीहा ने, मौत को नीचा कर दिया गया। बहुत अच्छा। मौत को नीचा कर दिया गया और उदास आलम में रौनकें उतरी, उदास आलम में रौनकें उतरी, एक सिलसिलाए बहारा कर दिया गया, एक सिलसिलाए बहारा कर दिया गया। देखें इस गौर करें शेर पे कि बंद कब्र में सांस उतरी तो, बंद कब्र में सांस उतरी तो, जब मसलूब हुए कब्र में उतारा गया तो कब्र बंद थी, बंद कब्र में सांस उतरी तो एक नया मोजज़ा कर दिया गया। वाह। एक नया मोजज़ा कर दिया गया। और मख्ता अर्ज करूंगा कि नदामत फराज की मिटाने के लिए, ना सिर्फ मेरी हर बनी नो इंसान की नदामत को मिटाने के लिए, नदामत फराज की मिटाने के लिए मसलूब इब्ने खुदा कर दिया गया। खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि वो रिश्ता जो टूट गया था फिर से बहाल हो सके। खुदा की मोहब्बत इंसान के साथ, जिसकी बिना पे उसने क्या किया कि मसलूब मसीह नासरी को कर दिया गया, जिंदगी को आशना कर दिया गया। वाह जी वाह। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपका वो ख्याल जो है कि जो सांस है वो कब्र के अंदर उतर गई। वाह जी, क्या बात है। बंद कब्र में सांस उतरी तो वाह एक नया मोजज़ा कर दिया गया। वाह जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अछूता ख्याल। खुदावंद आपको बरकत दे। और पास्टर जी, आप इरशाद फरमा रहे थे कि यूसुफ जो था उसको उसके भाइयों ने बेच दिया जी, और वो उससे जेलस थे। आपकी नज़र एक हकीर सी कोशिश है, एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरे बदन पे कोई कीमती लिबास नहीं। वाह जी वाह। मेरे बदन पे कोई कीमती लिबास, कोई कीमती लिबास नहीं, बरादरान को लेकिन कोई एहसास नहीं। बहुत अच्छा। बरादरान को लेकिन कोई एहसास नहीं। मैं आप सबकी नज़र एक गज़ल करना चाहता हूँ। जरूर अरशाद। मतलब अर्ज किया है कि कंधे पे बोझ अपने उठाना पड़ा मुझे, कंधे पे बोझ
बोझ अपने उठाना पड़ा मुझे, दस्तूरे कलवरी था निभाना पड़ा मुझे। दस्तूरे कलवरी था निभाना पड़ा मुझे। और अर्ज किया है कि कीमत मसीह का होने की करनी पड़ी अदा। कीमत मसीह का होने की करनी पड़ी अदा, दुश्मन को माफ करके दिखाना पड़ा। बहुत अच्छा, बहनों और भाइयों, खुदा यीशु मसीह का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह ने तालीम दी कि अपने दुश्मनों को माफ करो, और उन्होंने सलीब पे जिस वक्त उनको सलीब दिया जा रहा था, मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उस वक्त इंतहाई मुश्किल वक्त में भी उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया। और मैंने इसको शेर में डाला कि कीमत मसीह का होने की करनी पड़ी अदा, दुश्मन को माफ करके दिखाना पड़ा मुझे। और फिर एक शेर अर्ज़ है कि फिर ज़ाहरी रास्ती का रोशन किया चिराग। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, जो ऊपर से बहुत अच्छे और बड़े नेक लोग लगते हो, पता नहीं कितनी दफा नमाज पढ़ते हो, दुआ करते हो, हैकल में, सिनागॉग में, चर्च में या दूसरी इबादत गाहों में जाते हो, कितनी दफा अपने हाथों को धोते हो, पाँव को धोते हो, सोचते हो कि हम बहुत पाक साफ लोग हैं। और कलाम मुक़द्दस के इस ख्याल को मैंने शेर की ज़बान देने की कोशिश किया कि फिर ज़ाहरी रास्ती का रोशन किया चिराग, फिर अपना सारा ऐब छुपाना पड़ा मुझे। और अर्ज किया है कि वो कर रहा था दूसरों की ऐब जोइयां, वो कर रहा था दूसरों की ऐब जोइयां। अपराम जी, वो कर रहा था दूसरों की ऐब जोइयां, ये कायना सा उसको दिखाना पड़ा मुझे। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम में खुदावंद ने फरमाया कि आप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी आप जोई ना की जाए। बिल्कुल हमारे लिए जो मुश्किल है वो ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारी आपजोई करे, हमारे लिए कोई बुरी बात करे, लेकिन हम बड़े शौक से दूसरों की बुराइयां करते हैं। इसलिए मैंने अर्ज किया कि वो कर रहा था दूसरों की आपजोइयां, एक आईना सा उसको दिखाना पड़ा मुझे। और मेरी इस काविश का आखिरी और हासिल गज़ल शेर है कि मेरे भी हर गुनाह के का मदावा है अलमसी। मेरे भी हर गुनाह का मदावा है अलमसी, ये राज आज खुद को बताना पड़ा। ये राज आज खुद को बताना पड़ा मुझे। बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई दफ़ा जब हम गुनाह की हालत में, जब हम बुराई और ख़राबी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि मेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि खुदा उनको माफ़ नहीं करेगा। आज मेरे और आपके लिए जो खुशखबरी है, जो खुशी का पैगाम है, वो ये है कि आपके और मेरे गुनाहों का कफ़ारा यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर दिया है, और सलीब पे उसने हमारे गुनाहों का मुआवजा दे के हमें माफ़ फरमाया है। और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया कि मेरे भी हर गुनाह का मदावा है अलमसीह। हमारे गुनाह कितने भी बड़े हों, कितने भी भारी हों, कितने भी हम ख़राब लोग हैं, जब हम यीशु मसीह की कुदरत को अपनी ज़िंदगी में आने देते हैं तो वो हमें धो के पाक साफ कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही एक मौजज़ा है, जैसे भाई ने पढ़ा कि सलीब पे जाना जो है एक मौजज़ा है। ये मौजज़ा खुदा यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किया है कि हम उसके नाम में शफा पा सकते हैं, उसके नाम में ज़िंदगी पा सकते हैं, और उसके नाम में वो इत्मीनान और वो तसल्ली जो इंसानी समझ से बाहर है उसको पा सकते हैं। अभी मैं आपको मौका देना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें, हमारे पास बहुत महदूद सा वक्त है। विलियम सागर साहब जी, आप अपना दीवान खोल लें, इस वक्त अपनी बुक खोल लें बेशक, और अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको मैं दावत कलाम देना चाहता हूँ। और जिस वक्त आप तैयार हो रहे हैं, मैं आपके सामने पाकिस्तान में प्रोफेसर सलीबी साहब हैं, तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ है उनका, उनके दो शेर पढ़ना चाहता हूँ जी। खुद अपने जिस्म पे है जिसने ज़ख्म गम खाए। वाह जी वाह। खुद अपने जिस्म पे है हाँ, जिसने
जख्म गम खाए, गम खाए। मुझे करीने मोहब्बत के जिसने दिखलाए, वाह बहुत अच्छा। मुझे करीने मोहब्बत के जिसने जी। दिखलाए, है बाहें खोले वही मेरा प्यार सूली पर, है बाहें खोले जो प्यार वही मेरा प्यार सूली पर, चुका रहा है मेरे सब उधार सूली पर। वाह जी, वाह जी, वाह। बहुत ये थे प्रोफेसर सलीबी साहब के अशार जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। जी। दावत कलाम देना चाहता हूँ मोहतरम विलियम सागर साहब को। पादी साहब बहुत शुक्रिया, दोबारा टाइम देने का। तो लीजिए, ज़्यादा ना टाइम लेता हुआ शुरू करूँगा। जी इरशाद। तो पादी साहब अर्ज किया है, मतला अर्ज है, जब मसीहा से दूर होते हैं, जब मसीहा से दूर होते हैं, जब मसीहा से दूर होते हैं, जाने कितने कसूर होते हैं। वाह जी वाह जी, वाह। वाह जी वाह। वाह जी, बहुत जब अच्छा। मसीहा से दूर होते हैं, जाने कितने कसूर होते हैं, उम्र भर ही खताएं करते हैं, वाह जी, वाह। उम्र भर ही खताएं करते हैं, जो लोग बेशऊर होते हैं। बेशऊर होते हैं। तो शेर ऐसा है, जी इरशाद। जो बशर को जीने नहीं देते। बशर को जीने नहीं देते। पादी साहब शेर ऐसा है, जी, जी, इरशाद। जी। जो बशर को जीने नहीं देते, दिल में लाखों फतूर होते हैं, ओह, कमांड कमांड। वाह जी, वाह। दिल में लाखों फतूर होते हैं, सजदाए बेखुदी में आकर, वाह जी, वाह। सजदाए बेखुदी अरशाद। में सजदाए बेखुदी में वाह जी, आकर वाह। दरअसल बासरूर होते हैं। वाह जी, वाह। बहुत अलग, बहुत अलग। दरअसल बासरूर होते हैं। तो शेर अर्ज है कैमरन साहब, सारी दुनिया के रंजो गम यारो, वाह। सारी दुनिया के रंजो गम यारो, इब्ने मरियम से दूर होते हैं, वाह जी वाह, वाह। वही है। इब्ने मरियम से दूर होते हैं, कुफ्र बातल के परस्तार सभी, कुफ्र बातिल के परस्तार, कुफ्र बातल के परस्तार सभी, राह इक़बा से दूर होते हैं। वाह जी, वाह। वाह जी, वाह। तो मक्ता अर्ज है पादी साहब, जी इरशाद। हक परस्ती पे कर अमल सागर, वाह जी, वाह। परस्ती पे कर। हक परस्ती पे कर अमल सागर, हक परस्त बेकसूर होते वाह जी, हैं। बहुत अलग, बहुत अलग। जब मसीहा से दूर होते हैं, जाने कितने कसूर होते हैं। बहुत खूब। शुक्रिया जनाब पादी साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और आपकी नज़र चंद पंखड़ियाँ करना चाहता हूँ कि पारा पारा हो गई है तीरगी, वाह जी, वाह। बहुत अच्छा। पारा हो गई है। पारा पारा हो गई है तीरगी, जिंदगी में नूर ईसा आ गया। हाँ, बहुत अच्छा। जिंदगी में नूर ईसा आ गया। अब उदासी का कोई मौसम नहीं, अब उदासी का कोई मौसम नहीं, मौसम अब्दी बहारां छा गया। अरे वाह, बहुत अच्छा। और पास्टर प्रेम जी आपको दावत कलाम देना चाहता हूँ। जी पादरी साहब, मेरे को तो दो है ही पंजाबी। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी, बड़ा मजा आਉਂਦਾ ਜੇ ਦੋ लो जी पेश है, बिच्छू डंग ना छोड़ता, बिच्छू रंग ना छोड़, सर्प ना छोड़े काट, वाह पापी पाप ना छोड़ता, पाप की ऐसी काट। पाप ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮੇ ਉਲਝ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਵਾਹ ਦੋਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ, ਚੜ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਵੇ। ਬਿਲकुल। जी वाह लोभ मोह हंकार में उलझ गया इंसान, सोचो सोचे सौ साल की 2 दिन का मेहमान। वाह जी, वाह। वाह जी, इसलिए क्या कहता है, बहुत खूब। तन तो ये 100 बार जे मन की मैल न जाए, हाँ, मन की तौबा जो करे सो निर्मल हो जाए। वाह जी, वाह। वाह जी, ਮਨ ਕੀ ਤੋਬਾ ਜੋ ਕਰੇ। ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੰਨ ਲਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਤੋਬਾ। ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਐਸੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ प्रेज ਹੈ। गॉड। ਹਰ ਮਾਨਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਗ ਪਗ ਫੁੱਕ हर मानव कमज़ोर है, पग पग ठोकर खाए। वाह
उसको दामन जानिए जो गिर गर कर उठ जाए। वाह जी, वाह जी, इंसान वाह, वही है, बहुत- कन्फेशन ब्रेक्स द पावर ऑफ सिन। बहुत बहुत जो कोई खूबसूरत है जी। इंसान मान लेंदा ते छड़ दिंदा है, हाँ जी। वो बहुत बस प्रेम जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त अब हमें और इजाज़त नहीं दे रहा। जी। मैं ये सोचता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ माजरत you. के साथ कि हमको Thank you. आपका और आपको बहुत ना बहुत सुन सके। धन्यवाद। पास्टर प्रेम जी दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू जी। आपकी इस खूबसूरत शायरी के लिए। आत्माराम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जनाब मोहतरम विलियम सागर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम फराज साहब, कामरान फराज साहब, आप तशरीफ़ लाए दूर से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं कि खुदा उनकी पाक मर्ज़ी में शामिल हुआ तो इस तरह की और भी महफ़िलें जो हैं वो सजाते रहेंगे, ताकि खुदा यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले और उसके नाम का प्रचार दुनिया में हो। ताकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत पाएँ। बहुत अच्छा। जय मसीह की। जय मसीह।